हर हर महादेव सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और महादेव की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे और आपके घर में आए बहुत सारी खुशियाँ और बरकत। तो आज का ब्लॉग की शुरुआत कर दी थी मैंने सुबह के टाइम, मतलब इतनी जल्दी तो नहीं थी, लेकिन हाँ 9:30 बजे के करीब। बच्चे चले गए थे स्कूल और सासू माँ चले गए थे मेरे घर को। उसके बाद आज का दिन जो था, आज था वीरवार। तो आज ना मुझे काम की ज़्यादा टेंशन नहीं थी। वो क्योंकि अब वीरवार को ना पोछा लगता है और ना ही कपड़े धुलते हैं, तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है काम की। और उतना ज़्यादा नहीं था, खलारा भी इतना ज़्यादा नहीं था और मम्मी भी चले गए थे घर। तो उसके बाद ऐसा था कि आराम आराम से मैंने पूरा दिन काम ही करना था। और ये जो मैं कपड़ों की तह लगा रही हूँ ना, ये थे मेरे कल के धोए हुए कपड़े, जो कल मैं आप लोगों को ब्लॉग में बता भी रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो उसके बाद मैंने क्या किया था कि कपड़े भी रहने दिए थे और बाकी का सामान जो शॉप का था लाया हुआ वो भी रहने दिया था। तो मैंने सोचा था कि कल तो वीरवार ही है, तो फिर मैं आराम से इस काम को ना करती रहूँगी। तो बस मैंने कपड़े वगैरह की तह लगाई यहाँ पे। सुबह बनाए थे हमने क्या, वो पूरियाँ और गोभी। तो फिर मैंने सोचा अब सब लोग चले गए हैं, तो बीच बीच में मैं शॉप भी देख रही थी और बीच बीच में कर रही थी अंदर का काम भी। तो पानी भी आ चुका था, एक साइड पानी लगा दिया भरने को, एक साइड कपड़ों की तह लगा ली मैंने। और फिर आई मेरे बर्तन की बारी। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह भी मैंने धो लिए थे। बाकी इतना ज़्यादा ख़ास कोई काम था नहीं मेरा। और थोड़ा बहुत जो शॉप पे था वो भी कि मैंने किया। और उसके बाद हमारी ना कहीं जाने की मतलब तैयारी होगी शाम के टाइम। तो यहाँ पे रूम वगैरह जो ना, वो कहाँ गए और कैसे क्या हुआ वो मैं आप लोगों को बताऊँगी आगे ब्लॉग में। और फ़िलहाल तो आप लोग देखिए मेरा काम। तो यहाँ पे चल रहे थे मेरे बर्तन की धुलाई, और इसकी स्पीड ना मैंने बढ़ा दी थी। तो बाप रे कितनी जल्दी दिख रहा है ना कि मैं बहुत जल्दी बर्तन धो रही हूँ। तो अगर ऐसे रियल लाइफ में भी ऐसी स्पीड होती ना हमारे बर्तन धोने की, तब तो भाई फटाफट से हो जाता हमारा सारा काम फिनिश। और उसके बाद यहाँ पे देखिए भाई, मैंने अपने हस्बैंड से मंगाया था मैट किस लिए मंगाया था, ये जो आप शेल्फ़ देख रहे हैं ना, इसके ऊपर जो मेरे किचन वाली शेल्फ़ है ना, जहाँ पे मैं डब्बे रखती हूँ, उसके लिए मंगाई थी। क्योंकि उसमें ना थोड़ा खलारा सा हो जाता है। तो मैंने बोला था सुबह कि आप नाप ले लो और ले आना फिर मैट, क्योंकि मैट पे ना फिर उतना ज़्यादा खलारा नहीं पड़ता, एकदम हमारे को दिखता है कि डेली भी साफ़ रखना है बिल्कुल। तो उस वजह से मंगाया था मैट। और यहाँ पे देखिए मैट ऊपर वाले शेल्फ भी इतनी है ना, ये मैट ना लंबाई में पूरा आया है ना चौड़ाई में पूरा आया, तो हो गई पैसों की स्वाहा। तो अब इसका क्या करना है वो मेरे को पता नहीं है, मैं बाकी किचन के लिए मंगा लूँगी दोबारा। ये वाला तो हो गया मेरा काम स्वाहा। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे घर और बच्चे भी पहुंच गए स्कूल। तो बच्चों को रखा हमने कहीं, अपने ननद के पास भेज दिया और खुद हम लोग निकल गए देखो शिमला के जंगलों में। तो यहाँ का व्यू देखिए। सबसे पहले तो आपकी इतना अच्छा व्यू है ना, लोग बोलते हैं ना कि शिमला में है क्या। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, बहुत एक बार मुझे भी कमेंट आया था, मुझे ये कमेंट आया था ना कि जिसे मैं घर जा रही थी ना उस दिन शीतल घाटी की तरफ चाचू वगैरह के घर जा रही थी, तो वहाँ का ब्लॉग डाला। तो किसी ने बोला था कि कहते ये शिमला तो नहीं लग रहा है। तो मतलब बहुत सारे लोगों को शायद ऐसा लगता है कि रिज मैदान दिखा दिया तो वो शिमला है। तो शिमला भी ऐसा नहीं है, जिला डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा जिला है ना, और इतने सारे गांव हैं यहाँ पे। तो डिस्ट्रिक्ट तो हमारी शिमला ही पड़ती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम चर्च के ऊपर ही बैठे रहते हैं हमेशा कि माल रोड पे। माल रोड अपनी जगह पे और हमारे गांव और हमारा एरिया अपनी जगह पे है। और हमारा एरिया तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। उस बार यहाँ देखिए रास्ते में हमारे को मिल गया था मोर, और ये ना आगे भाग रहा था ना पीछे भाग रहा था, पर हम कोशिश कर रहे थे कि ये उड़ता और इसके मतलब वो पंख से खुले फैले हुए हमारे को दिखते, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बेचारा धीरे धीरे चला रहा और हम धीरे धीरे से गाड़ी चलाते रहे। उसके बाद ये नीचे को भाग गया और हम निकल गए अपने सफ़र पे आगे। तो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे पहुँच गए थे हम लोग जुनगा, और ये है जुनगा का ग्राउंड जहाँ पे होती है पुलिस की ट्रेनिंग वगैरह। और भी पता नहीं, शायद पुलिस का ही मेन जो है वो पुलिस का ही ग्राउंड है यहाँ पे। और आगे फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखिए सूरज कितना सुंदर, मतलब सूरज डूबने वाला था क्योंकि शाम के टाइम हम लोग यहाँ पे निकले थे। तो यहाँ पे है एक मंदिर और उसके आगे आएगी जुनगा का
बाज़ार। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे है जुनगा की मार्केट। मैं भी यहाँ पे शायद आते जाते आई हूँ, मतलब एक दो दो तीन चार पांच बार, मतलब ऐसे रुकी नहीं थी, रुकी सिर्फ एक बार ही हुई। ये जो मार्केट है ना, यहाँ पे स्कूल का गेट आप लोगों को आगे दिख रहा है, इसमें लगता है जुनगा का मेला। तो बस एक बार वहीं आई थी और बच्चे भी आए थे। उसके बाद तो मैं कभी भी नहीं आई जुनगा, मतलब आते जाते जब भी कहीं जाते हैं तब तो दिख ही जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा है पुराना जुनगा का, और वो क्या बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता, भूल गई मैं क्या है, क्या लगा हुआ है, पर मतलब लगा हुआ है कि यहाँ से इस तरफ को रास्ता ये है और इस तरफ को ये है। तो ये जो पुराना जुनगा वाला है, कभी भी चाइल्ड साइड आना हो तो इसी साइड है। और ये जो लेफ़्ट साइड को है, ये है शिमला का। अगर कभी भी सोलन साधु पुल होके आएँ तो ये वाला रोड है, अगर किसी को पता ना हो तो देख लेना। वैसे तो पता ही होता है, सबको लग जाता है, आजकल लोकेशन वगैरह चेक कर लेते हैं सब लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सोचा थोड़ा सा खुद को भी दिखा दूँ यार कि मैं ही जा रही हूँ कहीं, ब्लॉग कोई और ही तो नहीं शूट कर रहा है। पर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खुद को भी लिया। और उसके बाद देखिए सनसेट, भाई क्या मस्त वाला दिख रहा है ना। और यहाँ पे पहुँच गए थे, देखो हम साधु पुल। और साधु पुल वाला तो आप लोगों ने मेरे पास कई बार, फेसबुक वालों ने तो खासकर ये वाले ब्लॉग मेरे देखे ही हैं। और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह मैंने बहुत बार खींची है, बरसात के टाइम तो बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा था। और ये वाला मोड़ जो है ना, ये मैंने ऐसे ही लिया है, ये वाला मोड़ ना बहुत ख़तरनाक सा लगता है मेरे को। अभी देखना आप लोग, तो ये देखिए जी कैसा तीखा सा मोड़ है। और यहाँ से निकल गए फिर हम साधु पुल से कंडाघाट सोलन की तरफ। और यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे जगह पे ना, मैं फ़ोटो जब भी लेती हूँ ना तो फेसबुक पे मतलब लगभग मेरी 8-10 फ़ोटो जो वो वायरल हुई है। तो बस मैंने यहाँ पे बीच बीच में लेती रही फ़ोटो। और फिर हो गया हमारे को अंधेरा, क्योंकि हमारे को जहाँ पहुँचना था, मुझे लग रहा था क्योंकि दिन आजकल छोटे हैं कि हम पहुँच पाएंगे। तो सोलन हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे। और देख ही सकते हैं आप लोग क्या सुंदर नज़ारा दिख रहा था। लेकिन सच्ची बोलो तो आगे जाने को हमारी हिम्मत नहीं हुई, और हम ना कहीं और ही रुक गए। और कहाँ रुके, हमने रास्ते में स्टे कर लिए कि मतलब हिमाचल के एरिया में हम रुकना है, जाना तो हमें कहीं और था, लेकिन हिमाचल के एरिया में हमें रुकना था। क्योंकि बाहर ना थोड़ा अजीब सा लग रहा था, मेरे को लग रहा था, हस्बैंड तो बोल रहे थे कि चल पड़ते हैं, बट मैंने ही मना कर दिया। तो देख लिया आप लोगों ने हम कहाँ रुके थे, कालका माता मंदिर, मतलब कालका में हम लोगों ने स्टे किया। यहीं पे होटल में हमने रूम बुक किया। और हमने सोचा आज नाइट स्टे करते हैं, और जहाँ हमें जाना है वहाँ हम लोग कल जाएंगे। तो जहाँ हमें जाना है वहाँ का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कल। तो यहाँ पे रिसेप्शन पे मेरे हस्बैंड ने बात वगैरह की और पेमेंट वगैरह की, और फिर वो लोग हमें ले गए रूम दिखाने के लिए। तो पहले नीचे वाला रूम देखा रिसेप्शन के साथ हम लोगों ने। तो बाद में हस्बैंड ने बोला क्या पता ऊपर भी देख लेते, वैसे तो अच्छा था रूम, कहते एक बार ऊपर चेक कर लेते, क्या पता ज़्यादा अच्छा लग जाए। तो बस मैं भी उनके पीछे पीछे चली हुई थी यहाँ पे रूम देखने के लिए। और मेन गेट ना ये था, वैसे इससे नीचे वाले फ्लोर में गए थे हम लोग रूम देखने, इसके बाद ले गए थे हमें ये ऊपर वाले फ्लोर में। और काफ़ी अच्छा था होटल। और यहाँ पे ना शादी वगैरह भी होती है शायद बहुत ज़्यादा, यहाँ पे देख ही सकते हैं आप लोग कितनी चेयर है और वगैरह बहुत ज़्यादा थी। तो बस यहाँ पे मैं चली थी हस्बैंड के पीछे पीछे। और उसके बाद चले गए थे हम रूम देखने। तो रूम हमें ऊपर वाला कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि ऊपर वाला जो रूम था ऊपर वाले फ्लोर में, उसमें ना खिड़कियाँ ना कुछ था। और जो नीचे वाला रूम था उसमें अच्छी सी खिड़की है, वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में अब दिखाऊँगी कि हमारा रूम कैसा था और क्या क्या हुआ। आगे गए तो हम मार्केट भी थे उसके बाद रूम देखने के बाद। और यहाँ पे ऊपर वाले रूम देखने के बाद हम आ गए थे फिर नीचे, और फिर निकल गए हम बाहर को। तो यहाँ पे निकल गए थे हम फिर बाहर को, तो क्या मतलब वैसे ही थे, उसी फ्लोर में थे। तो वापस में हमने जो स्टार्टिंग में इन्होंने हम लोगों को रूम दिखाया था ना, बस वही रूम पे आ गए थे हम लोग। और फिर हमने क्या किया, लॉक वगैरह लगाया कि चलो अगर मौका मिला है ना, तो मतलब एकदम से मेरा मन हुआ कि हम ना कालका माता मंदिर चलते हैं। जब पता नहीं माता का ही बुलावा होगा हमारे लिए कि हम लोग मतलब यहाँ पे रुके, मतलब सोचा नहीं था हमने कि सच में कि यहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे और मंदिर जाएंगे। यहाँ पे गुजरी में हूँ 1-2 बार कालका माता मंदिर से, काली माता का मंदिर है जो फेमस यहाँ से, पर मतलब गई नहीं कभी भी। फ़ोटो एक बार मैंने खींचा था यहाँ पे मंदिर का, तो फिर मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा जूस पी लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जूस पिया, उसके बाद चले गए हम मंदिर दर्शन करने।
और ये है बाहर का नज़ारा। बस हमने यहाँ पे शूज़ वगैरह खोले और चल पड़े। हमें पता ही नहीं इस मंदिर का कुछ भी नहीं कि कहाँ दर्शन होते हैं, कहाँ क्या है, कुछ भी कुछ पर चले गए। फिर हम लोग अंदर की तरफ को यहाँ पे जूते वगैरह खोले और यहाँ पे देखिए हाथ पैर धोए हमने और फिर निकल पड़े हम मंदिर की तरफ को अंदर। यहाँ पे देखिए भंडारा लगता है इस मंदिर में और बहुत सारे थे यहाँ पे श्रद्धालु और अंदर भी ना वो कीर्तन वगैरह हो रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी लोग थे, लेडीज़ें भी काफ़ी थी। इतनी रात को भी 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था लेकिन बहुत ज़्यादा लोग थे आए हुए। तो बस यहाँ पे मैंने भी छिट्टा वगैरह लिया थोड़ा कि चलो हम सफ़र में आए हुए हैं कि ऐसे क्यों जाना अंदर। बाकी हस्बैंड ने भी यहाँ पे अपने हाथ पैर धोए थे। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग मेरा भी शूट कर लो, पर सामने ना फिर पुलिस वाले थे और हमें ना मंदिर का कुछ पता नहीं था कि पता नहीं फ़ोटो वगैरह लेने देते वीडियो वगैरह की नहीं। तो मैंने यहाँ पे ना उनको मना कर दिया कि चलो रहने दो, फिर देखते हैं, पहले अंदर का देख के आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई और यहीं पे ना पर्दे के पीछे को होते हैं माता के मंदिर और मुझे सच में कुछ भी नहीं पता था। और मैं यहाँ पे ना लोगों को देख के यहाँ पे खड़ी होगी और मेरे हस्बैंड रह गए थे पीछे ही, क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ें थी तो वो थोड़े पीछे खड़े थे गेट के पीछे। और उसके बाद मैं देखते रही कि लोग कहाँ क्या कर रहे हैं, भेंटा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। उसके बाद चली गई थी मैं धीरे धीरे अंदर को। मैंने बोला चलो 5-10 मिनट बैठते हैं हम लोग कीर्तन में, उसके बाद देखते हैं कहाँ क्या है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि दर्शन कहाँ होते हैं और क्यों कहाँ, मतलब और किस टाइम होते हैं ये भी नहीं था मुझे पता। और जैसे मैं एकदम से अंदर गई और देखिए श्रद्धालु मतलब कैसे लगे हुए थे ना कई लोग, ये देखिए को पोछा लगा रहा है, को कुछ जैसी जिसकी श्रद्धा है, मतलब ये देखिए मंदिर को साफ। और उसके बाद अचानक से ये हुआ कि एकदम से ही जो कर्टन आप लोगों को दिख रहे थे वो हटे और कहते कि माता जी के दर्शन करो, मेन फाटक जो वो खुल गए। और एकदम से मैं लगी ना हस्बैंड को ढूंढने कि कहाँ गए होंगे कहाँ गए। उन्होंने तो बाहर से दर्शन कर ही लिए थे और फिर मैंने भी अंदर से दर्शन किए एकदम से। मतलब किस्मत देखो हमारी, हमने सोचा भी नहीं था कि हम लोग यहाँ पे आएंगे और माता रानी हमारे को यहाँ पे लेके आई और हम और दर्शन भी किए। और ऐसे टाइम में हम लोग पहुँचे कि 5 मिनट के अंदर ना हमारे को दर्शन हो गए और इतनी दूर से हम पहुँचे तो माता रानी की कृपा ही थी। और कहते हैं ना कि जब तक बुलावा नहीं आता तब तक कोई भी कहीं नहीं पहुँचता है। तो बस जय माता दी लिखना आप लोग भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हम आ गए थे अपने होटल वापस। तो ये है कालका में ऑस्कर होटल, ये देखिए। तो बस यहीं पे हम लोग फिर रात भी हो गई थी काफ़ी, फिर आ गया था हम होटल को वापस।